सुशांत के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ, बहुत अन्याय हुआ। इट्स वेरी नाइस, पोलाइट, हंसमुख लड़का, बहुत अच्छा था। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। पल पल है भारी, वो भी पिता है आई। मोहे बचाने अब आओ रघुराई। देखो आई होली, रंग लाई होली, ये होली का गाना है। शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, ये गाना है। ये मल्लिपू वच वच वाड़दे अंदवले नीला वंद वंद तेड़दे मचा पोवरा पोरे, मचा पोवरा पोरे। दिल क्यों लगाया तुझसे, दिल क्यों लगाया। झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिलाए के पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज मैं आपको एक ऐसी अदाकार से मिलवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आज वो कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी कर रही हैं। हम चलते हैं मुंबई, और मुंबई में हमारे साथ जुड़ रही हैं मशहूर गायिका मधुश्री। अब मधुश्री कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, और उसके बाद अभी सोजा कान्हा जो बाहुबली 2 में आया है, बहुत ही मशहूर है। और कई गाने इनके फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रकार से राज किया इन्होंने। तो बहुत स्वागत है मधुश्री जी आपका कि वाइब नेटवर्क में पहली बार आप ज्वाइन कर रही हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में मौसम ठीक है, वैसे अब दिल्ली का मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। नमस्कार आशुतोष जी, अब सभी को नमस्कार। मेरा नमस्कार प्रणाम। मुंबई में वेदर बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल वेदर एंड आई लाइक इट। हाँ, वेदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुंबई का माहौल बड़ा गड़बड़ रहता है। अभी गोलियां चल रही हैं, रोहित शेट्टी जी के ऊपर आक्रमण हो गया, हमले हो गए, और अभी माननीय भाईजान सलमान जी के ऊपर भी आक्रमण हो गया। तो लॉरेंस बिश्नोई का खौफ वौफ है, या कोई चर्चा उर्चा हो रही है, बस या सब सामान्य है? मुंबई में ऐसा अब है। ये सवाल गलत 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 इंसान से पूछ रहा हूं, ये मुझे मालूम है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो म्यूजिक में दिनों रात उसमें रहती हूँ, लेकिन हाँ, बॉम्बे में ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन बॉम्बे में ऐसा है, लोग अपने काम में इतना बिजी है, सब अपने काम में ही चलते रहते हैं। हम्म तो एक तो पहले अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका फिल्मी करियर जो शुरू हुआ, प्लेबैक सिंगिंग का जो करियर शुरू हुआ, वो कैसे हुआ। और अब आजकल आप बहुत सोशल मीडिया पे काफी देखी जा रही हैं, फिर से दोबारा एक्टिव हो रही हैं। मुझे जहां तक जानकारी है कि 1995 में आप कोलकाता से मुंबई आई, फिर आप विदेश चली गई, विदेश में काफी दिनों तक रही, और विदेश से फिर जब लौट के आई तो एक साथी को लेकर के आई। वो साथी फिर आपके पार्टनर बन गए, और लंबे, अब तो उनके साथ आपकी अच्छी पार्टनरशिप है, मतलब मैं आपके पतिदेव की बात कर रहा हूं। तो ये सब चलता रहा। तो ये जो संगीत का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले कोलकाता से मुंबई जब 1995 में आई, तो आपको गाने का ये फतूर कहां से चढ़ा कि मैं फिल्मों में गाऊंगी?
देखिए, मैं एक म्यूज़िकल फ़ैमिली से आई हूँ। मेरा पिताजी हुँ, मुझे चाहते थे कि मैं सिंगर बनूँ और मेरी हुँ, मम्मी ने मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया, पिताजी ने गाना सिखाया। फिर पिताजी ने अपने गुरु के पास सुनील दत्त जी, फिर हरिहर शुक्ला जी और फाइनली डॉक्टर पंडित अम्बे रंजन बैनर्जी के पास मैंने 9 साल तक क्लासिकल सीखी हुँ, और पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं क्लासिकल सिंगर बनूँ। हुँ, और मैं बचपन से चाहती थी कि मैं अ, फ़िल्म में गाऊँ, लता जी को सुनूँ, लता जी जैसा बनूँ, सब जैसा सोचते हैं, सबका सपना होता है। और डैडी बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो तो फ़िल्मी गाना सुनने भी नहीं देते थे, ताकि मेरा कान खराब ना हो जाए, ताकि मैं क्लासिकल में ही रहूँ। मैं छुप-छुप के सुनती थी। फिर मैंने मास्टर डिग्री किया रवीन्द्र भारती यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक लेके। फिर मुझे बहुत अच्छा इतने कम उम्र में मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया था साउथ अमेरिका के लिए आईसीसीआर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा था एज़ अ म्यूज़िक टीचर कम परफॉर्मर और मैं वहाँ पर क्लासिकल सिखाने गई थी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी सूरीनाम जो है एक छोटी-सी देश है। मैं तो अमेरिका सोच के गई थी, लेकिन वो सूरीनाम जो है वो कैरिबियन कंट्री में है और वहाँ पर जो इंडियंस है, ये लोग फ़िल्म के ज़रिए इंडिया को जानते हैं। तो हुँ, जब ये लोग सीखने आते थे क्लासिकल, तो कहते थे क्लासिकल बाद में सीखेंगे दीदी मुझे वही लता जी का गाना सिखाइए रफ़ी साहब का गाना सिखाइए और मुझे तो बिल्कुल मैं तो ठीक से सुना ही नहीं कभी क्योंकि डैडी ने सुनने नहीं दिया। तो फिर मैं अपना जो एम्बेसडर है उनके साथ हमने मिलके एक प्लान किया कि इन इन लोगों को जो राग बेस्ड गाना है, फ़िल्मी गाना है वो सिखाएँगे। और हुँ, उसके लिए मैं खुद लता जी का गाना सीख के, सुन के उनको सिखाती थी। मैं कहती देखो ये गाना इस राग में है। जैसा एक गाना है रसिक बलमा। दिल क्यों लगाया तुझसे दिल क्यों लगाया रसिक बलमा सारेगापधा ये भूप कल्याण है। तो मैं कहती थी देखो अगर तुम ये गाना गाना चाहते हो तुम्हें क्लासिकल सीखना पड़ेगा। तो ये हुँ, करते-करते क्या हुआ जब मैं उनको सिखाती थी, तो वो लोग कहते अरे! आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छा है, आप इतनी छोटी उम्र में हैं, तो क्यों नहीं आप ट्राई नहीं करते? बस वो बचपन की सोच और चाहत और फिर इन लोग का इंस्पिरेशन तो जब मेरा 4 साल का जो एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता है, खत्म हो गया था, तो फिर मैं बॉम्बे आ गई, किस्मत आज़माने में और ट्राई करना शुरू किया। फिर बहुत स्ट्रगल किया, फिर कुछ दिन हॉलैंड में, कुछ दिन बॉम्बे में, करते-करते फाइनली मैं बॉम्बे में सेटल हो गई और बस आप सबके प्यार मिल गया, मैं प्लेबैक सिंगर बन गई। तो आपको सबसे पहले जावेद अख्तर साहब जी ने ब्रेक दिलवाया? एक्चुअली मैं बॉम्बे आने के बाद मेरे लिए एक मुश्किल था कि मैं किसी की आवाज़ में नहीं गाती थी, अपनी आवाज़ में गाती थी। तो सब म्यूज़िक डायरेक्टर सब लोग पूछते थे, "आप किस स्टाइल में गाते हो? लता जी स्टाइल, ना आशा जी स्टाइल?" हुँ, तो फ कोई सुनना नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने एक एल्बम बनाया और मेरे हस्बैंड ने म्यूज़िक दिया। फिर मैं सबको भेजना शुरू किया। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन जावेद साहब ने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने मुझे राजेश रोशन जी के पास उन्होंने भेजा। वही मेरा फर्स्ट फ़िल्म था, मोक्ष। हुँ। लेकिन आप जिस गाने से मधुश्री बनी, वो गाना कौन-सा था? और कैसे आप ए आर रहमान के संपर्क में आए? और अभी तो मैं हुँ। आपको बहुत सारे सवाल मैं पूछने वाला हूँ, ए आर रहमान, अरिजीत सिंह, एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत, सब पर पूछूँगा। लेकिन ए आर रहमान के साथ आपका अनुभव कैसा रहा और उनके संपर्क में आईं कैसे? देखिए, बहुत ही लंबी कहानी है। मैं जब बॉम्बे आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर अलका जी, कविता जी का राज चल रहा था उस टाइम में, कुमार शानू हुँ, और हुँ, फिर अभी रियलिटी शो स्टार्ट होने वाला था और हुँ, कोई चांस नहीं देने वाला था। मैं बहुत कोशिश की, तो जावेद साहब ने तो मुझे एक चांस दे दिया था इसमें राजेश रोशन की फ़िल्म में। हुँ, फिर कोई चांस में नहीं मिला और सब लोग क्योंकि मैं यंग थी, बहुत यंग और देखने में हुँ। ठीक-ठाक थी, उस वक़्त और भी अच्छी थी। तो सब लोग घुमाते थे ये पढ़ाओ, नहीं, वहाँ नहीं, आप पढ़ाओ। अभी भी अच्छी हैं। तो मुझे कहते थे चलो घूमने चलो, ये कर लो। तो मैं तो समझ गई, इतना कम उम्र में मैंने दुनिया देख चुकी थी। तो मुझे मालूम था ये लोग घुमा रहे हैं का चांस नहीं देंगे। तो लेकिन सब लोग कहते थे कि ए आर रहमान जो है,
वो क्या है कि ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर है कि उनको ये सब चीज़ में मतलब नहीं है, वो सही टैलेंट को चांस देते हैं सही तरह से। तो शुरू हम्म, से एक ये था मन में इच्छा थी कि मैं ए आर रहमान जी से मिलूँ, उनको सुनाऊँ। तो एक हम्म, बार बॉम्बे में एक जिंगल गाना गाने गई थी और उस स्टूडियो में पता चला कि रहमान जी आएंगे रात को और मैं सुबह गई थी। तो दिन भर स्टूडियो में बैठी थी उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं आई वाज न्यू इन बॉम्बे, कुछ मालूम नहीं था। तो स्टूडियो से मैं गई नहीं, दिन भर भूखी थी, बैठी थी, सिर्फ चाय पिया और इंतजार कर रही थी। फिर रहमान जी से मिली और उन्होंने मुझे सुना, क्लासिकल सुना मेरा। तो फिर उन्होंने 1 साल बाद मुझे उन्होंने साथिया फ़िल्म के लिए बुलाया। बस यही ऐसे ही मुलाकात हुई। तो साथिया का वो नगमा थोड़ा गुनगुनाइए। हुँ, हुँ, झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी, मुँह से नैना मिलाए के पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी।